हेलो डॉक्टर माधव राजे। हेलो। एंड सभी ऑडियंस का मैं स्वागत करता हूं हमारे इस साइको एजुकेशन देने वाले यूट्यूब चैनल। डॉक्टर माधव राजे, आज का जो सवाल है वो थोड़ा एक पर्टिकुलर डिसीज है या नहीं पता नहीं मुझे। आप ही ये क्लियर करो। माइग्रेन नाम की हम्म, जो चीज है, लोगों को हेडेक होता है और हम्म, सर दर्द होता है, अलग अलग कारणों से होता है। जैसे मेरे पहचान में कुछ लोग हैं, उनको हेडेक क्यों होता है वो मैं बताता हूँ। जैसे हाँ, कुछ हाँ, लोग हैं जो लाइट के कांटेक्ट में आ गए तो उनको हेडेक होता है। हाँ, हाँ, कुछ लोग हैं जिन्होंने मेडिकेशंस लिए, कुछ बुखार हो गया या लाइक कोई भी दवा ली तो उसके बाद कुछ लोगों को हेडेक होता है और ज्यादा देर रहता है, हम्म, वो एकदम हेवी हाँ, हेडेक रहता है, ज्यादा हम्म, हेडेक होता है। कुछ लोगों को स्ट्रेस के कारण, यदि कोई स्ट्रेसफुल एक्टिविटी हुई, हम्म, फिर वो हेडेक होता है, सर दर्द होता है। मेरे क्लास हम्म, में एक दोस्त थी मेरी, लाइक एमएससी हम्म, जब मैं कर रहा था, तो हम्म, उस टाइम ना वो एग्जाम आई तो उस लड़की को हमेशा वो माइग्रेन का इशू होता था। अच्छा। तो जैसे मेरा ऑब्जर्वेशन है कि माइग्रेन के अलग अलग ट्रिगर्स है। कुछ लोगों को किस कारणों से होता है, कुछ लोगों को अलग अलग कारणों से होता है। एंड वो बहुत सालों से दवाइयाँ लेते हैं, फिर भी वो ऐसा परमानेंट क्योर उनका नहीं हुआ है। वो बोले कि ट्रिगर आ गया, कभी कभी ऊपर आता है, कभी कभी गायब हो जाता है। सही बात। तो ये थोड़ा माइग्रेन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए कि ये क्या है, लाइक ये डिसीज है या साइकोलॉजिकल इशू है या न्यूरोलॉजिकल इशू है, उनके कारण क्या है माइग्रेन होने के। एंड इसके ऊपर यदि कोई इलाज है जो आप सजेस्ट करना चाहोगे तो हमारे ऑडियंस को इसका फायदा हो जाएगा। डॉक्टर माधव जी, राज। जी। अच्छा क्वेश्चन है। माइग्रेन के ऊपर में साइको एजुकेशन करना वैसे भी बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी प्रिवेलेंस जो है माइग्रेन का वो काफ़ी ज़्यादा है। मतलब ऐसा समझा जाता है कि 204% जो लोग हैं उनमें वर्ल्ड पॉपुलेशन में जिनको माइग्रेन होता है। और माइग्रेन सारे एज ग्रुप में देखा जाता है। आमतौर पे ये देखा जाता है कि माइग्रेन फीमेल में ज़्यादा होता है। आमतौर पे जो यंग एज ग्रुप रहता है या अडल्ट एज ग्रुप रहता है उसमें माइग्रेन जो होता है वो ज़्यादा उसकी तरफ में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है या जिसकी दवाई ज़्यादा दवाई ज़्यादा की जाती है, क्योंकि वो माइग्रेन होने के कारण उनका काम करना जो है वो खराब होता है या काम करने में आपत्ति आती है या काम करने में खलल पड़ती है। माइग्रेन को आमतौर पे सारी जनता अर्धशिश के नाम से जानती है। लोग ये कहते हैं कि आधा शीर्ष दर्द करता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि माइग्रेन में हमेशा आधा सिर ही दर्द करे। बहुत लोगों को एक तरफ से सिर का दर्द होता है और बहुत लोगों को ऐसा सामने से भी दर्द होता है और कुछ लोगों को पीछे से भी दर्द होता है। माइग्रेन का जो क्लासिकल दर्द है वो पीछे से है। अच्छा। ठीक है ना, लेकिन माइग्रेन के बहुत सारे टाइप्स है। इसलिए ये कहना ठीक नहीं है कि कौन सा क्लासिकल है और कौन सा नहीं है। फिर भी मैं कुछ लक्षण आपको बता देना चाहूंगा जिससे आप खुद को पहचान पाओगे कि आपको माइग्रेन है या नहीं है, या किसी रिश्तेदार को माइग्रेन है या नहीं है। इसके भी लक्षणों से आपको जानकारी मिल जाएगी। आमतौर पर क्या होता है, माइग्रेन जब भी होता है तो माइग्रेन का जो दर्द होता है वो माइल्ड टू सीवियर रहता है। मतलब थोड़ी भाषा में मोटा मोटा मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। माइग्रेन ये सीवियर हेडेक होता है। ठन 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 करके उसका दर्द चालू हो जाता है। वो रुकता ही नहीं। वो 2 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए नहीं होता, वो कुछ घंटों के लिए होता है। कभी कभी वो रात में सोते समय भी ना माइग्रेन का दर्द होता है और वो दर्द होने के कारण आदमी जाग जाता, ऐसा हो सकता है। सुबह उठने के बाद में नहीं रहता, दोपहर को चालू हो जाता और फिर सूरज के साथ में शाम तक के 2 4 5 घंटे 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे 24 घंटे 48 घंटे तक के ये दर्द रह सकता है। मतलब सीवियर दर्द होता है और लंबे समय तक रहता है। ये बातें बताई मैंने। यस। कहाँ होता है? आमतौर पे सिर के अंदर में दर्द चालू हो जाता है, जैसे कि पीछे में हुआ या यहाँ फ्रंटल में हुआ या इस तरफ में हुआ या अक्रॉस द फोrehead हुआ। उसके साथ साथ में माइग्रेन का दर्द आमतौर पे ऑर्बिट में भी होता है, मतलब आंख के अंदर भी दर्द होता है या आंखों में भी दर्द होता है। ये भी माइग्रेन का ही दर्द कहलाता है। माइग्रेन का दर्द क्यों होता है या माइग्रेन क्यों होता है, इसका जवाब ऐसा है मित्रों। आमतौर पे जो हमारे ब्रेन के अंदर में क्रैनियल नर्व्स रहते हैं, मतलब ब्रेन के अंदर में कुछ मज्जा तंतु रहते हैं, मतलब जो सेंसेशन कैरी करते हैं। वो
वो ब्लड वेसल के कांटेक्ट में आते हैं, ब्रेन के अंदर के जो ब्लड वेसल्स है, स्कल के अंदर के जो ब्लड वेसल्स उनके कांटेक्ट में आते हैं। तो वो कांटेक्ट में आने के कारण वो वेसल्स जब भी डायलेट होते हैं, मतलब मोटे हो, उनका साइज जब बढ़ जाता है, तो वो जो क्रैनियल नर्व उनके पास से गुजरते रहते हैं, वो क्रैनियल नर्व को स्टिमुलस मिलता है, या क्रैनियल नर्व को ट्रिगर मिलता है, या उनको प्रेशर मिलता है, जिसके कारण दर्द चालू हो जाता है। तो ये दर्द आमतौर पे क्रैनियल नर्व्स और वेसल इनके कॉम्बिनेशन के कारण होता है, ये माइग्रेन का दर्द। लेकिन कुछ बातें, अब दर्द क्यों होता है इसके बारे में बात जानकारी ले लेंगे। आपने कुछ कुछ बातें तो बता ही दिया यस। कि टेंशन से माइग्रेन का दर्द होता है, या आंखों में रोशनी ज्यादा देखने के कारण माइग्रेन का दर्द होता है। इसके अलावा भी माइग्रेन का दर्द भूखा रहने से होता है, ज्यादा देर तक भूख रहने से माइग्रेन का दर्द होता है, एक्सर्शन करने से माइग्रेन का दर्द होता है, या शुरुआत होती है, जैसे आपने सीढ़ियों से 3-4 बार अगर कर लिया, या ट्रैवलिंग के लिए कहीं बाहर गए, या घूमने के लिए गए, माइग्रेन का दर्द होता है। मेरी एक पेशेंट है, उसकी बात आपको बताता हूँ। वो जब भी ट्रैवल के लिए जाती है तो उसको ट्रैवल सिकनेस होता है, मतलब बस में से प्रवास करते समय में उसको चक्कर आती है और उल्टी जैसा लगता है, वो उल्टी कर देती है, या कभी कभी नहीं करती है, लेकिन ऐसे समय में उसको सिर का दर्द चालू हो जाता है। तो माइग्रेन ये आमतौर पे जिन लोगों को ट्रैवल सिकनेस होता है उन लोगों को रह सकता है। आमतौर पे ऐसा होता है कि जिसको ट्रैवल सिकनेस होता है उसको माइग्रेन का दर्द होता है, लेकिन हर किसी के साथ में ऐसा नहीं होता। जैसे मुझको ट्रैवल सिकनेस है, उसको प्रवास में जाते समय में अगर गोल 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 घूम रहा है बस, तो मुझको उल्टी जैसा लगेगा और मैं उल्टी कर दूंगा, लेकिन मुझको हेडेक बिल्कुल नहीं होता, कभी भी नहीं हुआ। तो ये वैरी करता है कि किसको ये होगा। जैसे आपने बताया एग्जाम है, टेंशन है, माइग्रेन हो सकता है, क्योंकि टेंशन से, एग्जाम से, स्ट्रेस से माइग्रेन ट्रिगर होता है और बढ़ जाता है। आवाज बहुत जोर से कानों में अगर आ रही है तो माइग्रेन ट्रिगर होता है और बढ़ जाता है, ये हो सकता है। ठीक है ना। अब माइग्रेन के साथ में एक उसकी खासियत है जिस पर से आपको माइग्रेन को डायग्नोज करना होता है। ये खासियत कुछ लोगों में होती है, ज्यादा से ज्यादा लोगों में होती है, कुछ लोगों में नहीं होती है। कौन सी खासियत? इसको कहते हैं ऑरा, AURA, ऑरा। क्या होता है, आमतौर पे माइग्रेन का दर्द चालू होने के पहले या चालू होते समय आंखों में कोई बिजली चौंक जैसी लगती है, चौंक जैसे लाइटनिंग होती है ना बादल में, तो कैसी बिजली चौंकती है, तो बिजली चौंकती है वैसा आंखों के सामने उनको काजवे दिखते हैं, या बिजली दिखती है, या कलर दिखते हैं, ये बातें होने लगती है। तो उसको कहते हैं ऑरा। तो ये ऑरा जो है अलग अलग प्रकार का आ सकता है। ये लाइट का ऑरा हुआ जिसके बारे में मैंने डिस्क्राइब किया। कुछ लोगों को कोई सेंसेशन लगता है, कुछ लोगों को दर्द चालू हो जाता है ना, कुछ लोगों को कुछ भ्रम होने लगता है। इस प्रकार के ऑरा आते हैं। ये ऑरा के कारण भी बहुत बार माइग्रेन के डायग्नोस किया जा सकता है। लेकिन अगर माइग्रेन को डायग्नोस करने वाले डॉक्टर उसके लिए स्पेशलिस्ट है, अगर वो उसमें स्किल्ड डॉक्टर है जो माइग्रेन को डायग्नोस कर सके, तो वो डायग्नोस कर देते हैं। अदरवाइज क्या हो जाता है, पता नहीं होता। वो डॉक्टर अगर स्किल डॉक्टर नहीं होंगे तो वो मिस डायग्नोस कर देते हैं माइग्रेन को। सर, जो आपने बात की कि ट्रेन डॉक्टर, तो क्या आप सजेस्ट करना चाहोगे, या साइकेट्रिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, या MD, MBBS, लाइक? आमतौर पे ऐसा होता है, न्यूरोलॉजी और साइकेट्री में माइग्रेन पढ़ाया जाता है, या सारे न्यूरोलॉजिस्ट या सारे साइकेट्रिस्ट माइग्रेन को डायग्नोज करके ठीक करने वाले हो सकते हैं। लेकिन अनुभव ये है दुनिया के अंदर मैं कह रहा हूँ, सिर्फ ना इंडिया के अंदर नहीं, सारे न्यूरोलॉजिस्ट बहुत बार माइग्रेन को ठीक नहीं करते, सारे साइकेट्रिस्ट बहुत बार माइग्रेन को ठीक नहीं करते। माइग्रेन के लिए थोड़ा सा ज्यादा जिसने स्किल को डेवलप किया, ऐसे डॉक्टर्स उनको ठीक करते हैं। सर, ठीक करना यानी वो पूरा क्योर हो जाता है? हाँ, ये बात बहुत अच्छी पूछा आपने, क्योंकि आपको पता होगा ये शायद, बहुत लोगों को पता होगी, जिनको पता नहीं है उनके लिए कह रहा हूँ। माइग्रेन वैसे कंप्लीट रूप से, पूर्ण रूप से ठीक नहीं होता। माइग्रेन में ऐसा होता है मित्रों, दवाई आपने लिया तो दर्द आपका कम हो गया, और कुछ समय तक के फिर बाद में दर्द उभर के नहीं आता, कुछ महीने जाते हैं, कुछ साल भी जाते हैं किसी में, कुछ दिन जाते हैं किसी में, उभर के नहीं आता। लेकिन फिर से वो ट्रिगर अगर हो जाए, कोई स्ट्रेसफुल इवेंट हो जाए, तो फिर से चालू हो जाता है। फिर कितने दिन तक ये चलेगा नहीं कह सकते, है ना। नहीं। माइग्रेन की ट्रीटमेंट कैसी होती है आप जरा पूछिएगा, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट इशू है जो रहने नहीं जाए। यस सर। बिल्कुल। मुझे लगता है सर, माइग्रेन के ट्रीटमेंट के ऊपर हम अलग वीडियो बना सकते हैं, जिसमें हम आप एलोपैथी में क्या मेडिसिन है,
तीनों जो हमारे पैथीज है उनमें से कौन सा अच्छा है, एंड मेडिसिन के साथ क्या आपके हैबिट्स डेवलपमेंट करना या लाइफस्टाइल भी माइग्रेन के ऊपर इम्पैक्ट करती है, उसको चेंज करके भी माइग्रेन को कंट्रोल में किया जा सकता है क्या? तो शायद हम नया वीडियो भी आप इसके ऊपर बना सकते हैं, आप बताओ। कोई हरकत नहीं, नया वीडियो बनाते हैं। आज के माइग्रेन का जो डिस्क्रिप्शन हमने दिया वो मोटा मोटा डिस्क्रिप्शन दिया है, इसमें से हम ये कर लेते हैं। लेकिन एक बात मैं जाते जाते बताना चाहूंगा। कुछ लोग, क्योंकि मैं ओपीडी में देखता हूँ, मैं माइग्रेन बहुत बहुत ट्रीट करता हूँ। माइग्रेन हम्म। माइग्रेन को मैं बहुत डायग्नोस करता हूँ, अच्छे से ट्रीट होते हैं मेरे पास लोग। आमतौर पर यहाँ पर जो दर्द होने वाले लोग होते हैं वो बहुत बार माइग्रेन के दर्द नहीं होते। बहुत बार गर्दन में होने वाला जो दर्द होता है वो बहुत बार माइग्रेन का दर्द नहीं होता। ठीक है ना? ठीक है ना? गर्दन में होने वाला जो दर्द है वो माइग्रेन के एक टाइप का दर्द होता है, लेकिन उसको होने के लिए कुछ और क्राइटेरिया लगते हैं, तब उसे वो सब टाइप ऑफ माइग्रेन कहते हैं। लेकिन आमतौर पे सिर्फ जिसको स्ट्रेस है या टेंशन है उन लोगों को पीछे में, गर्दन के पीछे में दर्द होता है। और कुछ लोगों को जिनको सिर्फ स्ट्रेस है और टेंशन है उनको सिर के ऊपर में दर्द होए जैसा या मामूली सा कुछ चुभन जैसी लगती है, वो माइग्रेन नहीं है। अच्छा। माइग्रेन हमेशा ठन 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 करके आता है या कंटिन्यूअस रहता है पेन, बहुत डिस्टर्बिंग पेन रहता है माइग्रेन में। ओके, ठीक है। यस सर, थैंक यू सो मच जो आपने माइग्रेन के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, एकदम विस्तार से आपने समझाया है। एंड मुझे लगता है ऑडियंस को तो बिल्कुल बहुत आइडिया आ जाएगा माइग्रेन क्या है। यदि उनको कभी इश्यूज हो रहे हैं तो वो भी शायद साइकेट्रिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट का सजेशन ले सकते हैं इसके बारे में। थैंक यू डॉक्टर माधव राजे, थैंक यू सो मच। थैंक यू।